हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है प्रश्नावली 5.5 का भाग 4। इससे पहले हमने 3 भाग बताए जहां पर क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर किए हैं। आज आपका जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, 13 ये जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं इन सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका लिखा है x की पावर x cos x प्लस में x स्क्वायर माइनस 1 बटे में x स्क्वायर प्लस में 1। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस पद को हम मान लेते हैं y बराबर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम v बराबर मान लेते हैं। v बराबर आपका हो जाएगा x का पावर x cos x हो जाएगा। इस वाले पद को u मान लेते हैं, मान लेते हैं माना, और u बराबर ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 बटे में x स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस पद को हल करते हैं लॉग लेने पर। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग v हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा लॉग x का पावर x cos x हो जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा log v हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगेगा कि कौन सा फार्मूला, log m का पावर n। फार्मूला क्या होता है, n आ जाता है आगे, n log m, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ पे जो पावर में लिखा है ये आ जाएगा x cos x आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log x हो जाएगा। हम इस पूरे पद को मान लेते हैं पहला पद, और इस पूरे log x को मान लेते हैं दूसरा पद। यहाँ पर इसको मानेंगे पहला पद, इस पद को मानेंगे दूसरा, और फिर से करेंगे अवकलन। तो log b का अवकलन होता है 1/v, और दोबारा v का अवकलन करोगे तो dv/dx हो जाएगा। यहाँ पे पहला पद लिखेंगे x cos x हो जाएगा। log x का अवकलन होता है 1/x होता है, प्लस में दूसरा पद लिखेंगे log x लिखेंगे, और इस पद का करेंगे अवकलन। और इस पद में देखेंगे तो 2 पद हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं d/dx x इंटू cos x हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 पद है, ये आपका पहला पद है, ये cos x आपका दूसरा पद है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x से x अगर कट रहा है तो इसे काट देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में v, ये हो जाएगा आपका dv बाई में dx हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे आपका cos x हो जाएगा। 1 से गुणा करोगे तो cos x होगा, प्लस में यहाँ पे log x हो जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे बड़ा सा ब्रैकेट। पहला पद लेते हैं x, cos x का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में sin x हो जाएगा, प्लस में दूसरा पद लेते हैं cos x, और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1 बटे में v हो जाएगा, ये dv बाई में dx हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, प्लस में ये आपका log x हो जाएगा, और ये माइनस में x हो जाएगा इंटू sin x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे आपका cos x हो जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा हल करना चाहें तो आप हल कर सकते हैं, इस log x को अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dv/dx हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। ये log x को इधर गुणा करेंगे तो माइनस है, तो माइनस x sin x हो जाएगा इंटू log x हो जाएगा। ये प्लस को प्लस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, ये आपका cos x हो जाएगा और log x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 बटे v आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा dv बाई में dx हो जाएगा, बराबर ये v इधर भाग में इधर भेजेंगे तो गुणे में आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस में x sin x हो जाएगा, log x हो जाएगा, प्लस में ये cos x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका log x हो जाएगा। यहाँ पर वैन वाले v का मान रखेंगे। जब v का मान रखेंगे तब हमारा v का मान जो क्वेश्चन होता है वही होता है v का मान। तो v को क्या माने थे, x का पावर x cos x, ये आपका v का मान हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस में x sin x हो जाएगा, log x हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा और log x हो जाएगा। यहाँ पे आपका dv/dx का तो मान आ चुका है, अभी हमें निकालना है u का मान। तो u का मान हम चलो हल कर लेते हैं। तो u का मान आपका क्या होगा, u बराबर आपने माना है x का स्क्वायर माइनस में 1
बटे में यक्स का स्क्वायर प्लस में 1, ये यू का मान है। हम इसमें लॉग नहीं लेंगे, इसमें अंश और हर के रूल से लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको तोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका u बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी यू वाई में डी एक्स। सॉरी, हमने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतार दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। सॉरी, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ऊपर प्लस रहेगा और हर में माइनस रहेगा, नहीं तो अभी पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ ऊपर में आपका प्लस रहेगा और हर में आपका माइनस में रहेगा। अब सही है क्वेश्चन। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, u का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ पे पहले हर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 1। अंश का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये 2x हो जाएगा, 1 का अवकलन करोगे प्लस में 0 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अंश को लिखेंगे, अंश हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। फिर हर का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन आपका 2x हो जाएगा और 1 का अवकलन आपका 0 हो जाएगा। बटे में आपका हो जाएगा हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर 2x को अगर एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का घात 3 हो जाएगा, और 2x को 1 में गुणा करोगे माइनस में यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2x को एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो 2x का घात 3 हो जाएगा, 2x को 1 में गुणा करोगे प्लस में 2x हो जाएगा, और हर में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको खोल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी यू बाई में डी एक्स हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस में 2x हो जाएगा। ये माइनस खोलेंगे तो ये प्लस है तो माइनस में 2x का घात 3 हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका भी चिन्ह माइनस में 2x हो जाएगा। बटे में आपका हो जाएगा x का घात 2 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, प्लस माइनस से कट जाएगा। 2x में 2x जोड़ेंगे तो यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं, माइनस में 4x आएगा, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, बटे में आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का घात 2 हो जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स का मान निकल के आ जाएगा। डी यू बाई डी एक्स का मान आ गया और डी बी बाई डी एक्स का मान आ गया। अब हम इन दोनों समीकरण को हल कर देते हैं। यहाँ पे हमने मान लिख दिया है, y बराबर, इस पद को v माने थे और इसको y u, v का अवकलन डी बी बाई डी एक्स हो जाएगा, y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, u का अवकलन डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वी बाई डी एक्स का मान आपने निकाला है, कितना मान निकाला था, मान आपका था x का पावर x कॉस x, ब्रैकेट में आपने लिखा था कॉस x माइनस में x साइन x, और यहाँ पे लॉग x भी था, और प्लस में कॉस x लॉग x था। ये था डी वी बाई डी एक्स का मान, प्लस में u डी यू बाई डी एक्स का जो मान निकल के आया था वो आया था आपका माइनस में 4x। यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस था तो माइनस लग जाएगा, 4x हो जाएगा, बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर कुछ और सॉल्व करना चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, x का पावर x कॉस x हो जाएगा, यहाँ पे कॉस x और इसमें भी कॉस x लिखा है, कॉस x और प्लस में कॉस x हो जाएगा, और साइन लॉग x हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा, माइनस में x साइन x हो जाएगा, और ये लॉग x हो जाएगा। ये माइनस में आपका 4x बटे में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा x का पावर x कॉस x हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में कॉस x कॉमन हो रहा है, कॉस x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में लॉग x हो जाएगा, माइनस में x साइन x हो जाएगा और लॉग x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 4x हो जाएगा, बटे में x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना का इतना मान आ गया और यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है पर अगर आप आसानी से ध्यान से समझेंगे आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा और बहुत ही सरल तरीके से आप इसको सॉल्व
कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है x cos x, अब पूरे ब्रैकेट का पावर x लगा है, प्लस x sin x पूरे ब्रैकेट का पावर 1 अपान में x लिखा है। अब इसका करते हैं हम अवकलन। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, एक पद को v मान लेते हैं और दूसरे पद को u मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे, इस वाले पद को लिखेंगे यहाँ पे माना v बराबर x cos x का पावर x हो जाएगा, और इसको u मान लेते हैं, u बराबर x sin x का पावर 1/x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, इस वाले पद को हल कर लेते हैं दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा आपका log v हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका log x cos x की पावर x हो जाएगा। तो फार्मूला हमने बार बार बताया ही, log m का पावर n अगर लिखा हो तो इसका फार्मूला होता है n log m होता है। तो ये हो जाएगा आपका log v हो जाएगा, बराबर ये x आ जाएगा आगे x log, यहाँ पर x cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इस पद को मान लेते हैं पहला, और इस पूरे log के पद को मान लेते हैं दूसरा पद। तो log v का अवकलन हो जाएगा 1 अपान में v हो जाएगा, दोबारा v का अवकलन करेंगे तो dv/dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पे पहला पद x हो गया। log के साथ कुछ भी लिखा होता है तुरंत आप उसको पहले बटे में लिख दो, x cos x हो जाएगा। ठीक है, log के साथ कुछ भी लिखा रहेगा, सबसे पहला काम आप उससे बटे में कर दोगे। अब करोगे इसका अवकलन। अब अवकलन यहाँ पे करेंगे तो दो पद है, एक है x और एक है cos x। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्रैकेट। पहला पद हम लेते हैं x, cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस में हो जाएगा sin x हो जाएगा, प्लस दूसरा पद लेते हैं cos x और x का अवकलन करते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पद लेते हैं प्लस में, दूसरा पद है आपका log x cos x हो जाएगा गुणे, और यहाँ पर x का अवकलन करेंगे, ये पहले पद का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये x से ये x कट रहा है तो इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 1 अपान में v और dv/dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आपका क्या क्या बचेगा देखते हैं। यहाँ पे तो आपका 1 अपान में cos x बचेगा, पहला चीज़। दूसरा यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस में x sin x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर cos x है, प्लस में cos x हो जाएगा, और प्लस में ये हो जाएगा आपका log x cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ कर लेते हैं कॉमन, जो कॉमन होने वाली वैल्यू होगी उसे हम कॉमन कर लेते हैं, मतलब कि इसमें डिवाइड कर देंगे, dv/dx हो जाएगा, बराबर सबसे पहले इस v को हम इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर गुणे में, और इस 1/cos x को अंदर करते हैं गुणा, तो माइनस में x sin x हो जाएगा, और हर में आ जाएगा cos x आ जाएगा, प्लस 1 अपान cos x को इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos x बटे में आपका cos x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर आपका बच्चा है log x cos x है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे इसको, ये हो जाएगा आपका dv/dx हो जाएगा। v का मान क्या था, x cos x है, का पावर कितना रहेगा, पावर में x रहेगा। यहाँ पे sin बटे cos आप 10 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा माइनस में x tan x हो जाएगा, ये cos x से cos x काट देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में log x cos x हो जाएगा। इसके बाद जब ये मान आ जाएगा तो हम दूसरे वाले पद को हल करते हैं। दूसरा पद हमारा क्या दिया है, तो दूसरा पद आपका जो दिया है वो लिखा था u बराबर x sin x का पावर 1/x, ये दूसरा पद दिया है। तब हम दूसरे पद को हल करते हैं। दूसरे पद को हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर जब लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपका log u हो जाएगा, log u हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log x का पावर x sin x का पावर कितना 1/x हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका log u हो जाएगा बराबर 1/x को इधर भेजेंगे तो 1/में x हो जाएगा, log हो जाएगा x sin x हो जाएगा, x sin x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले पद को मान लेते हैं पहला पद, इस log को मान लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा log u का अवकलन करेंगे तो 1/में u, दोबारा u का अवकलन करना पड़ेगा तो du/dx हो जाएगा। पहला पद हम 1/x को मान लेते हैं। गुणे में हमने कहा था log के साथ कोई भी पद रहता है उसे तुरंत आप बटे में लिखोगे। 1/x ये आपका sin x हो जाएगा। गुणे में दोबारा इसका पद का अवकलन करोगे तो कैसे होगा, यहाँ पे भी दो पद है, पहला पद x और दूसरा पद है sin x। तो पहले पद x को लेते हैं, sin x का अवकलन करोगे तो cos x हो जाएगा, प्लस दूसरा पद sin x लेते हैं और x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अब दूसरा पद लेते हैं पूरा का पूरा log x sin x हो जाएगा। और 1/x का जब अवकलन करोगे तो 1/x का अवकलन होता है -1/में x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/x का जो अवकलन होता है वो -1/में x स्क्वायर हो जाएगा, हमने पहले भी बताया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा du/dx हो जाएगा बराबर u यहाँ पे भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ करते हैं अंदर में गुणा, तो अंदर में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 को 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x cos x, आपका ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा। और हर में अगर गुणा किया जाए x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बटे में 1 होगा, मान लो बटे में 1 होगा तो हर को हर से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये sin x हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे ऊपर तो sin x लिखा है तो sin x लिख देंगे और बटे में आपका x स्क्वायर sin x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 1/में x का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा log ब्रैकेट में x sin x हो जाएगा। यहाँ पर एक x से एक x कट जाएगा और यहाँ पे sin x से ये sin x कट जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका du में dx हो जाएगा बराबर u का मान उठा के रखेंगे, x sin x का पावर क्या हो जाएगा 1/में x हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा cos बटे में sin को हम लिख सकते हैं cot x लिख सकते हैं, cot x हो जाएगा। और बटे में आपका क्या है, बटे में आपका x है, x स्क्वायर है। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को नहीं काटते हैं ताकि हर हमारा बराबर रहे। यहाँ पे इस x को हम काटेंगे नहीं तो यहाँ पर ऊपर x ही लगा देते हैं और बटे में जो x स्क्वायर है ना इसको रहने दो, जिस कारण हमारा सारा का सारा हर बराबर हो जाए। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/में x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा log x sin x पूरे के बटे में इसका भी मान x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पद को लिख लेते हैं अच्छे से। कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा du में dx हो जाएगा बराबर x sin x हो जाएगा की पावर कितना है 1/में x हो जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट को हर बराबर है सबका तो एक हर को लिख लेते हैं, x का स्क्वायर हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा x cot x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा log हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x sin x हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान आ गया x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x बटे में x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन क्वेश्चनों का मान उठा के रख देंगे, ठीक है, समीकरण में। तो मान हमारा क्या क्या था, मान आपने क्या लिखा था, चलो मान आपने लिखा था y, जगह का मैं छोटा छोटा लिख दे रहे, y बराबर में एक पद को v माना था, एक पद को u, अवकलन करोगे तो इसका अवकलन हो जाएगा du dy/dx बराबर में ये हो जाएगा आपका dv/dx हो जाएगा प्लस में u का अवकलन du/dx हो जाएगा। अब सारा का सारा मान उठा के रखते हैं तो dv/dx का मान क्या था, इसका मान था x cos x था, ऊपर आप देख भी सकते हो, और पावर x है तो यहाँ पर x हो जाएगा कि माइनस में x, यहाँ पे tan x लिखा था, प्लस में 1 है, प्लस में 1 था और प्लस में log x cos x था।
दूसरा पद डी यू बाई डी एक्स का मान क्या था, यक्स, ये ऊपर लिखा ही यक्स साइन एक्स का पावर यहाँ पर 1/x है, और ये था आपका एक्स कॉट एक्स प्लस 1 और माइनस में आपका लॉग एक्स साइन एक्स पूरे की पावर बटे में एक्स का स्क्वायर, ये आपका इसका मान था। तो दोनों के दोनों मान हमने लिख दिए और ये क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है वो एकदम ऐसे ही सेम पेपर में है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। हाँ, इसके बाद का जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे 12, 13, 14, 15, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हर बार पेपर में पूछे गए सवाल है। तो ये सारे सवाल का जो क्वेश्चन है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है, तो आप जाकर देख लीजिए। वैसे इस क्वेश्चनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।